हमारा भारत देश भी अनगिनत खट्टे मीठे नमकीन पकवानों से भरा पड़ा हुआ है। इन दिनों एक व्यंजन बड़ा छाया हुआ है, सिवैयाँ या शीर खुरमा। ये व्यंजन ईद के मौके पर परोसा जाता है। इसमें गेहूं के आटे से बनी बारीक सिवैयों को देशी घी में भूनकर फिर काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली, नारियल, अखरोट, खारक, खसखस, किशमिश को भी देसी घी में भूना जाता है और फिर ताजे गाढ़े दूध को उबाल उबाल कर और गाढ़ा किया जाता है। और फिर जैसे ही मेहमान आते हैं, लौंग इलायची से देसी घी की बघार से दूध में तड़का लगाकर घी में भुनी सिवैयाँ, शक्कर और मेवे डालकर सिवैयों की मीठी खीर यानी शीर खुरमा मेहमानों को गर्मा गर्म परोसा जाता है। दोस्तों, ये सिवैयों का व्यंजन आम रस के साथ और गुड़ वाले दूध के साथ भी खाया जाता है। बड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। हिंदी भी सिवैयों के व्यंजनों की तरह है कि बारीक और शुद्ध देसी घी मेवे में भुनी हुई हिंदी साहित्य के गतिमान पथ पर अर्थालंकार के और भी प्रकार हैं। आज इस अंक में भ्रांतिमान अलंकार को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मीठा मीठा आप सबको मेरा सिवैयों जैसा हिंदी नमस्कार। आइए सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। जैसे जहाँ जिस काव्य में भ्रमवश किसी वस्तु को दिखने के कारण अन्य वस्तु समझा जाए, वस्तु की समानता पर यही भ्रम की स्थिति भ्रांतिमान अलंकार कहलाती है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जिस वाक्य या काव्य में समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम पैदा हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण के जरिए समझते हैं। पहला उदाहरण है, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। इस पंक्ति में भी श्री कृष्ण को देखकर उनके सांवलेपन के कारण वन के मोर को काले बादल का भ्रम हो जाता है और इसी कारण वह नाच उठता है। इसी प्रक्रिया में भ्रांतिमान अलंकार दिखाई पड़ता है। एक और उदाहरण के अनुसार, किंसुक कुसुम समझकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पर सुख मतलब तोता है, भौरा मतलब भौरा है और कुसुम मतलब एक फूल है और लाल चोंच मतलब तोते की लाल चोंच। अब इस उदाहरण के विस्तार पूर्वक समझने से आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आएगा। भौरे को तोते की चोंच में कुसुम के फूल के होने का भ्रम हुआ और उसने डंक मार दिया। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ तोते को भौरे के काले शरीर को देखकर जामुन के फल होने का भ्रम हुआ। अंत में उसने भौरे के शरीर पर चोंच मार दी। इससे भी ये प्रतीत होता है कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ है। एक और उदाहरण देखते हैं। मृग मरीचिका राही रेगिस्तान में चलाचल बढ़ा उत्साही, प्यास लगी थी जोरों पर पानी की चमक थी दूर माही। यहाँ रेगिस्तान में चलने वाले व्यक्ति को रेत की चमक से पानी के सरोवर का भ्रम होता है और वो चलता रहता है। इस प्रक्रिया में भी भ्रांतिमान अलंकार दिखाई पड़ता है। तो
तो ये था अर्था अलंकार के प्रकारों में भ्रांतिमान अलंकार का एपिसोड। और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषाओं के जरिए, उदाहरणों के जरिए हमने आप तक ये बात पहुंचाई और ये बात पहुंचाकर ये सिद्ध की कि अच्छी जानकारी, अच्छा एपिसोड और अच्छी साहित्य की प्रक्रिया से ज्ञानवर्धन बढ़ सकता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं इसी संवाद के साथ कि हम और आप करते रहें, हिंदी का मान बढ़ाते रहें, हिंदी को गर्व से बोलते रहें, हिंदी को अपनी वाणी में, विराम में, दिल में, धड़कनों में बसाते रहें और यही कहते रहें, हिंदी नमस्कार।